हटो, क्या कर रहे हो तुम ये? चाचा जान आप मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद खुद को ब्लास्ट कर लेता है। चाचा जान, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? ये किस तरीके का कपड़ा पहन के निकल रही हो? हाँ, पूरे का पूरा तन खुला हुआ है, नंगी दिख रही हो। और हमारे मजहब में क्या सिखाया गया है कि लड़की को, औरत को ऊपर से नीचे तक बुर्का पहनना चाहिए, ढके होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे कॉलेज से ना आए दिन कंप्लेन आती रहती है कि तुम काफिरों के साथ उठती हो, बैठती हो, खाती हो, और तुम्हारी सोच काफिरों जैसी हो चुकी है। अल्लाह माफी फरमाए तुम्हें, तुम्हारे ऊपर शैतान काजिब हो चुका है। इस तरीके से तो हमारा मजहब तुम बदनाम कर दोगी। क्या चाचा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप ही तो दिन रात मदरसे में तकरीरें करते रहते हैं ना कि अपने मजहब के लिए कुछ करो, तो बस मैं वही कर रही हूँ। इसीलिए तो मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, जिससे कि मैं हिंदुओं की तरह दिख सकूँ, उनके साथ बैठ सकूँ, उठ सकूँ, खा पी सकूँ, ताकि वो मेरी बातों में आ जाए और मुझ पर विश्वास कर सके। तभी तो मैं उन्हें कन्वर्ट कर पाऊंगी ना। और फिर चाचा जान, हमारे कुरान में क्या लिखा हुआ है? वही तो हमें कहता है ना कि हमारी जनसंख्या बढ़ाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ, तभी तो हम हिंदुस्तान में गजबाए हिंद कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, तुम तो बहुत नेक का काम कर रही हो। अल्लाह तुम्हें खैर खैरियत बख्शे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हटो, क्या कर रहे हो तुम ये? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम निकाह कर लेते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाई हो मेरे। अरे कजिन भाई हूँ, और हमारे इस्लाम में सब जायज़ है। फूफी शादी कर सकते हैं, चाची शादी कर सकते हैं, मौसी शादी कर सकते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब मैं अब्बू को सब बताऊंगा। तू उस हिंदू लड़के के साथ उठती है, बैठती है, उसके साथ बाइक पे चिपक के घूमती है। हाँ जा, करना है ना तुझे, जो भी करना कर लियो। अच्छा सुन ना, सब छोड़, निकाह ना सही, कुछ और कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हट यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? ये कॉलेज कैंपस है, कोई देख लेगा। हाथ हटाओ। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आता? अरे लेकिन क्या कमी है मुझ में? तुम में कमी नहीं है। तुम्हारे मजहबी जो लोग हैं वो इतने कट्टर हैं, किसी भी बात पे किसी का भी गला काट देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे प्यार करूं और मैं अपना गला कटवा लूं। इसलिए तुम मुझे माफ करो, किसी और से तुम प्यार करो। एक बात बताओ, तुम्हें मुझे देखकर कहीं से लगता है कि मैं कट्टर हूँ? देखो, मैंने वन पीस पहन रखा है, गले में स्वास्तिक भी है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, कुछ भी हो, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। अरे लेकिन शिट यार, आज नहीं तो कल ये फंसेगा जरूर। क्या कर रहे हो? ये कॉलेज है ना? अच्छा, मैं टच कर रहा हूँ, तुझे दिक्कत हो रहा है। तू उस काफिर को टच कर रही थी, तुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये मेरी जिंदगी है, मेरा मन जो चाहेगा वो मैं करूंगी। तुझे पता है ना, हम मुस्लिम हैं, इन काफिरों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हराम है। क्या चाहती है तू? उसका गला कटवा दूँ? तुम्हें जो करना है करो। चाचा जान आप क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं, बस ये देखने आ गया था कि तुम कॉलेज से आ चुकी हो कि नहीं। कुछ काम था आपको? अरे नहीं नहीं, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो, खूबसूरत दिख रही हो। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक अच्छा लड़का देख के तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। नहीं चाचा जान, अभी तो शुरू किया मैंने अपना मकसद। जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी ना, तब आप मेरा निकाह करवा दीजिएगा। बात तो तुमने सही कहा, पहले मकसद।
अरे हाँ, हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज। अब्बू, बड़े ताऊ की लड़की को आप अपने घर ले आए। पढ़ाई के नाम पे सफीना क्या कर रही है आपको कुछ पता है? क्या कर रही है? अरे वो हिंदू लड़के के साथ उठती है, बैठती है, खाना खाती है। वो हिंदू लड़का सफीना कहाँ कहाँ छूता है। छी। मुझे सब कुछ पता है। और सफीना जो भी कुछ कर रही है ना, हमारे इस्लाम के लिए कर रही है, हमारे मजहब के लिए कर रही है। तूने तो कभी कोई कुरान पढ़ा नहीं है ना। हमारे कुरान में क्या लिखा गया है कि बच्चे पैदा करो, तादाद बढ़ाओ, लोगों को कन्वर्ट करो, चाहे प्यार से चाहे हथियार से। तभी तो इस्लाम की तादाद बढ़ेगी हिंदुस्तान में, और फिर हम गज़बा हिंद कर पाएंगे। हाँ? लेकिन अब्बू, मैं सफीना से प्यार करता हूँ। अरे तू सफीना से कैसे प्यार कर सकता है? बस जिस्म के लोथड़े के पीछे भागते रहे। तू अगर हमारे इस्लाम के लिए कुछ करेगा ना, तो जब तू मरेगा तो ऊपर तुझे 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, खजूर मिलेगा, दूध की नदियां मिलेंगी। तू यहाँ जिस्म के लोथड़े के बारे में क्यों सोच रहा है? 72 हूरों के बारे में सोच। और वैसे भी तो हमारे इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। सोच, वो किसी को कन्वर्ट करके लाएगी तो उसको 20-25 लाख रुपए मिलेगा। ना तू पढ़ता है ना कोई काम करता है। अरे तू हिंदुओं को कन्वर्ट कर अपने मजहब में ला, हमारे घर पे 20-25 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। और हाँ, मरने के बाद तुझे जन्नत मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। ठीक है अब्बू, मैं अपने इस्लाम के लिए ज़रूर कुछ करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हेलो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझे कॉल मत किया करो? लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता ना। पर मैं तो करती हूँ ना। और तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? एक लड़की तुम्हें इतनी रात को फ़ोन कर रही है और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। तुम्हें मेरे मजहब से दिक्कत है ना, तो ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं साड़ी पहनूं, तो मैं साड़ी पहनूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो मैं मंगलसूत्र पहनूं, तो मैं वो भी पहनूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो कि मैं सिंदूर लगाऊं, तो मैं वो भी लगाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती एक पल भी। आई लव यू। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल भारतीय नारी। तो अब तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, अब मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? जैसे मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारे धर्म को अपनाया है, खुद को पूरा बदल दिया है, वैसे ही तुम मेरे लिए, मेरे मजहब के लिए, मेरे चाचू जान के लिए इस्लाम नहीं अपना सकते? नहीं यार, मैं मुसलमान नहीं बन सकता। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए रोती रहूं? अगर तुम मेरे लिए ज़िंदगी भर आंसू बहाने को तैयार हो, तो इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं मुसलमान बन जाऊं। मैं तुमसे शादी करूंगा। तो फिर ठीक है, आज के बाद ना तुम टीका लगाओगे और ना ही रुद्राक्ष पहनोगे। अरे नहीं, अब तुम मुसलमान बन चुके हो, तुम मुझे छू नहीं सकते। हमारे मजहब में बिना निकाह के ये सब करना हराम माना जाता है। अच्छा ठीक है, सुनो, चाचू जान आ जाएंगे, तुम जाओ। रुको, आज फिर एक काफिर मेरी जाल में फंस गया। चाचा जान, आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज एक काफिर को मैं हमारे मजहब में कन्वर्ट करने के लिए तैयार कर लिया है, बल्कि यूँ कहिए कि वो कटवाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे। ये रहा तुम्हारा तोहफा, जितने करोड़ भरना है भर लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो अपने मकसद में कामयाब रही, तो क्यों ना एक अच्छा लड़का देख के
तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए। नहीं चाचू जान, अभी नहीं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काफिर से तुम्हें मोहब्बत हो गई है? और ऐसा तो नहीं कि तुम उससे निकाह करना चाहती हो? सुनो, अगर उससे निकाह के बारे में सोचा ना तो तुम्हारी और उसकी दोनों की गर्दन काट डालूंगा। अरे चाचू जान, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ एक काफिर को कन्वर्ट किया है, अभी तो और कईयों को कन्वर्ट करना बाकी है चाचू जान। अच्छा सुनो, हम दोनों के बीच में दिन रात कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अब तुमको तो पता है कि तुम्हारी चची जान इस दुनिया में नहीं है, क्यों ना हम दोनों निकाह कर लें? नहीं चाचू जान, जो जैसे चल रहा है वैसा ही चलते रहने दीजिए। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल दूल्हा लग रहा हूँ ना? देखो, तुमने बोला था कि हमारे मज़हब में आ जाओ। अब ऊपर से नीचे तक मुसलमान हो गया हूँ, तुम्हारे मज़हब में आ गया। अब तो तुम्हारे चचा जान मुझसे निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे ना? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक आ गया? बाहर मिलता तो ठीक, लेकिन मेरे घर पर, वो भी मुसलमान बनकर। अरे हाँ, वो मैं निकाह की बात करने आया हूँ। अरे तुम अभी यहाँ से जाओ, बाद में आके बात कर लेना। अरे लेकिन हम दोनों का निकाह का क्या होगा? अरे वो बाद में देख लेंगे, तुम अभी जाओ यहाँ से। भौंकता कहाँ बे, इधर आओ। अरे भाईजान, इसे मत मारिए, जाने दीजिए। सुन, आइंदा इस गली में, इस मोहल्ले में दिख मत जाना। चल निकल। तुम जाओ यहाँ से। निकल। और तुम, अब्बू जान को सब जाके बताता हूँ मैं। अरे क्या भाईजान, उसे इतना थोड़ा क्यों मारा? और मारना था ना। मतलब ये कि उसको मैंने बुलाया ही इसीलिए था कि जब आप घर पर आओ ताकि आप उसे पकड़ के खूब मारो, खूब पीटो। वैसे भी मेरा और चाचा जान का यही तो प्लान है कि इन हिंदुओं को पकड़ के इनको कन्वर्ट करो, क्योंकि ये अपने धर्म से तो वैसे ही निकल जाएंगे। और मैं वैसे भी इनसे निकाह नहीं करने वाली। अब तुम तो बहुत शातिर निकली। भाईजान शातिर नहीं, पैसे मिलते हैं, पैसे। चाचा जान, मेरा मन नहीं है आज। अरे क्या हुआ? आज से पहले तो तुमने मुझे कभी मना नहीं किया। क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ? छोड़िए चाचा जान। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर, हाँ? मुझे मना करेगी? तुझे पता है ना कि तेरी चाची के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है, फिर भी तू मुझे मना कर रही है। तुझे पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आता? आइंदा अगर अपने चाचा को मना किया ना तो तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। समझ में आया क्या? हाँ? साली हरामजादी, मूड खराब कर दिया। आइंदा कभी मना मत करना। वालेकुम सलाम। अच्छा, चाचा जान मान गए ना हम लोगों के निकाह के लिए? नहीं, उन्होंने निकाह के लिए मना कर दिया। भला क्यों? अरे चाचा जान की जितनी भी शर्तें थी सब मैंने कंप्लीट की। उन्होंने बोला कि तुम मुसलमान बन जाओ, मैं मुसलमान बन गया। उन्होंने बोला कि तुम खतना करवा लो, मैं खतना करवा लिया। भला अब क्यों निकाह के लिए नहीं मान रहे? क्योंकि तुम एक कन्वर्टेड मुसलमान हो, और कन्वर्टेड मुसलमान कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए। और सुनो, मुझे आज के बाद कॉल या मैसेज मत करना। अरे तुम तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? तुम प्यार करते हो ना मुझसे? खोलो मुझे। हाँ हरामजादी, प्यार तो मैं तुझसे आज भी करता हूँ, लेकिन तूने तो मुझसे कभी प्यार नहीं किया ना। तू भी बिल्कुल ना अपने मजहबी लोगों जैसी निकली, जो मौका परस्त फरेबी होते हैं। तू भी वही निकली, वही।
कहते हैं ना सांप का बच्चा कभी ना सच्चा, तो जिसने भी ये कहा है मुसलमान का बच्चा कभी ना सच्चा। जब मौका मिलेगा डस लेगा। तू ही मेरे आगे पीछे घूमती थी ना सुबह से शाम तक कि प्यार करती हूँ, तुम्हारे मजहब को अपना ली। जब मैं कन्वर्ट हो गया तेरे मजहब में तुझसे निकाह करने के लिए, तो तूने क्या किया? तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो, तुमसे निकाह नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये कहाँ से आए हैं? अरब से आए हैं। ये सारे यहीं कन्वर्टेड हुए हैं, तलवार की डर से सलवार पहने हैं। हर मुसलमान की बात करते हो। तुम लोगों का ईमान तो वो है, एक हाथ में भाईचारा लेके घूमते हो, दूसरे हाथ में चाकू। जहाँ पे कम रहते हो ना, वहाँ पाँव पकड़ के साहब बस हमको यहाँ पंचर की दुकान लगाने दो। और जहाँ पे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाती है उसके बाद छुरी निकालते हो, तलवार निकालते हो, सरेआम लोगों का गला काटते हो। किस बात के लिए? किस बात के लिए? अरे मैं तो तेरे चक्कर में बर्बाद हो गया ना। तूने जो जो बोला सब कुछ किया ना, लेकिन तूने तो मुझे ही बर्बाद कर दिया। और तुमको क्या लगता है? हाँ? अरे हमारे धर्म में कट्टरता नहीं है। बचपन से हम लोगों को एक चीज सिखाया जाता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की आंख में आंसू आना नहीं चाहिए, प्यार सबसे बड़ा धर्म है। तेरी आंख में आंसू आ रहा था, इसीलिए लगा कि एक लड़की के आंख में आंसू आ रहा है तो वो जो चाहे जैसे चाहे जी लेते। लेकिन तूने क्या किया? हाँ? और क्या बोल रही थी? निकाह के पहले किसी को छू नहीं सकते। अरे तुम्हारा मजहब तो वो है जिससे भाई से, मामा से, चाचा से, चाची से, दादा से, हर किसी से तुम लोग शादी कर सकते हैं। जब भी कोई लड़की तुम्हारे घर पे शादी करके जाती है, हलाला के नाम पे पूरा परिवार उसके साथ सो जाता है, तब तुम लोगों को दिक्कत नहीं होती। अरे तुम्हारा मजहब तो वो है, ईरान में 6 साल की बच्चियों से निकाह हो रहा है। जिस बच्ची को मां बोलने नहीं आ रहा है उसके साथ सोते हो शर्म नहीं आती? और हमारे जैसे भोले भाले लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हो। एक इंसान को जब जिंदगी मिलती है ना, वो ये चाहता है कि सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जब भी टकराते हैं ना, इंसान टूट जाता है। अरे तुम लोगों की किताब में ऐसा क्या लिखा गया है जहां पे सिर्फ मारना काटना ही लिखा गया है? एक आदमी मस्जिद में पढ़ता है, बम फाड़ देता है, दूसरा मस्जिद से निकलता है तो लोगों के कपड़े उतरवा के लिंग चेक करता है कि हिंदू है कि मुसलमान। कभी किसी हिंदू ने ऐसा किया है? कभी किसी क्रिश्चियन ने किया है? कभी किसी यहूदी ने किया है? नहीं ना। और कहते हैं जिन लोगों की तादाद बढ़ती है वो शेर नहीं होते, वो गीदड़ होते हैं। और तुम लोग जो तादाद बढ़ाते जा रहे हो, क्या लगता है? हाँ? गजवाए हिंद कर लोगे? ये तुम लोगों को कयामत तक सपना ही रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। जो सभ्यता पिछले 10,000 से चली आ रही है वो 14 साल वाला कुछ कर पाएगा? न जाने कितनी सभ्यताएं आई होंगी, मिट गई होंगी, लेकिन वो 10,000 से कंटिन्यू चली आ रही है और चलती जाएगी। तुम लोगों की ना जहन में प्रॉब्लम है। और तुम लोग किसका अपना आका मानते हो? हुमायूं को, औरंगजेब को, अकबर को, जिन्होंने लोगों का कत्लेआम किया, उनकी तुम फोटो लगा के घूमते हो। क्यों? हाँ? अरे जिन्होंने लोगों की हत्याएं की वो तुम्हारा मसीहा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारा मसीहा ही गलत आदमी है तो तुम लोग तो ये सब करोगे ही। और क्या लगता है कि हिंदू चुप बैठेगा? इसके बाद भी अगर वो चुप बैठेगा तो उसका अस्तित्व तो कहीं नहीं बचेगा। क्योंकि तुम लोग ना सुअरों की तरह हमला करते हो, शेर की तरह नहीं। ये जितने भी बैठ के ज्ञान देते रहते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको पता नहीं जो इंसान बहुत दिन तकलीफ सहता है ना, जब उसका जवाब देता है तो सारे कुछ टूट जाते हैं। और तुझे क्या लगता है तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ? तू अगर मेरे साथ खेल के जाती, मेरे दिल के साथ खेल के जाती, तो भी मैं तुझे माफ कर देता। लेकिन तेरे जहन में तो ये था ना कि तू मेरे मजहब से हटा दे। अरे हमारा मजहब तो वो है, कुंभ मेले में हर कोई जा सकता है, किसी भी मंदिर में हर मजहब का आदमी जा सकता है। लेकिन सोचो तुम लोगों की कट्टरता क्या है। तुम्हारे मक्का मदीना में मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकता। अरे ऐसा क्या है जो वहां पे और कोई नहीं जा सकता? हाँ? एक्चुअल में ना तुम्हारे जैसे लोगों का एक ही काम होना चाहिए, जहां मिले तो तुझे तो मैं जिंदा छोड़ने वाला हूं नहीं। मुझे छोड़ दो अपने भगवान के वास्ते। अरे नहीं नहीं, जन्नत जाएगी तो सुन्नत मिलेगी।
हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें, जिससे कि हम और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें।